नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज है थर्सडे और डेट है 25 सितंबर। तो भाई लोगों, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आज हम डिटेल में बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। तो भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना, और ये भी बताओ आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पर वीडियो चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज का दिन निफ्टी के लिए काफी जबरदस्त था। मार्केट ने फ्लैट ओपन दिया था अराउंड 25,035। ओपनिंग के तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन जैसे ही निफ्टी ऊपर गया तो वहां पर रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन आया। ये वही रेजिस्टेंस था जिसके बारे में मैंने कल के एनालिसिस में भी बात की थी, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट किया जैसे मैंने कल बताया था। फिर ऊपर से सेलिंग शुरू हो गई और हर छोटी सी पुल बैक पे सेलर्स एक्टिव हो गए। मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता तुरंत सेलिंग आ जाती थी। दिन भर में एक क्लियर पैटर्न बना, लोअर हाईज और लोअर लोज का। ये एक टिपिकल डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। और दोस्तों, सिर्फ प्राइस एक्शन ही नहीं बल्कि वॉल्यूम डेटा भी इसी बात को कंफर्म कर रहा था कि सेलर्स ज्यादा अग्रेसिव हैं। सबसे ज्यादा मोमेंटम आया 3 बजे के बाद, जब निफ्टी ने अपना क्रूशियल इंट्राडे सपोर्ट तोड़ दिया। वो लेवल था 24,920 का। उसके नीचे स्लिप करके मार्केट क्लोज हुआ अराउंड 24,900 के आसपास ही। मतलब बायर्स की पूरी स्ट्रेंथ तोड़ दी गई और सेलर्स ने पूरे दिन डोमिनेट किया। आज का समरी देखें तो सुबह फ्लैट ओपन, थोड़ा पॉजिटिव शुरुआत, बीच में स्टेडी सेलिंग और एंड में एक जबरदस्त गिरावट। तो कल के लिए अब क्या सिनेरियो बनता है? अगर निफ्टी सस्टेन करता है ऊपर की तरफ 25,030 से 25,040 के जोन के ऊपर, तो थोड़ा बायस चेंज हो सकता है और बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे स्लिप करता है सपोर्ट जोन 24,800 से 24,700 के नीचे, तो और गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब कल इंट्राडे में रैलीज पे शॉर्टिंग काफी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस टाइट रखना। भाई लोगों, अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। आज सेंसेक्स में भी वही पैटर्न देखने को मिला जो निफ्टी में था। मार्केट ने ओपन किया था अराउंड 81,574 के आसपास। उसके बाद इंडेक्स ऊपर गया और टच किया अराउंड 81,800, लेकिन बायर्स सस्टेन नहीं कर पाए और तुरंत सेलिंग शुरू हो गई। पूरे सेशन में एक क्लियर पैटर्न था, लोअर हाइज और लोअर लोज। मतलब हर बाउंस को सेलर्स ने शॉर्टिंग के लिए यूज किया। लगभग दोपहर तक थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। मार्केट साइडवेज चल रहा था, लेकिन बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं थी। जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हुआ, फिर से एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हो गया। एंड सेशन में सेलिंग और तेज हो गई। इंडेक्स ने अपना इंट्राडे सपोर्ट तोड़ दिया और स्लिप करके क्लोज हुआ अराउंड 81,194 के आसपास, जो लगभग डेज लो के आसपास ही था। मतलब क्लियर साइन है कि सेंसेक्स में भी सेलर्स पूरे दिन कंट्रोल में रहे। अब कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर मार्केट सस्टेन करता है ऊपर की तरफ 81,300 से 81,400 के जोन के ऊपर, तो एक रिवर्सल चांस बन सकता है। लेकिन अगर नीचे गिरता है और सपोर्ट जोन 81,000 से 81,900 के नीचे ब्रेक होता है, तो और डाउनसाइड कंटिन्यू होगी। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रैलीज पे शॉर्ट करना ज्यादा सेफ रहेगा। भाई लोगों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग रहा। सुबह ओपन हुआ था अराउंड 55,060 के आसपास। उसके बाद पूरे दिन एक टाइट रेंज में ट्रेड करता रहा। इंडेक्स ऑसिलेट कर रहा था बिटवीन 55,000 और 55,250। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों क्लियर डायरेक्शन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन असली मोमेंटम आया 2 बजे के बाद। सेलर्स अग्रेसिव हो गए, सपोर्ट लेवल्स ब्रेक कर दिए और इंडेक्स तेजी से नीचे स्लाइड कर गया। क्लोजिंग तक बैंक निफ्टी स्लिप करता हुआ आ गया अराउंड 54,950 के आसपास, जो ऑलमोस्ट डेज लो के पास ही है। मतलब पूरे दिन की जो साइडवेज ट्रेडिंग थी उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ और एक क्लियर ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ। कल के लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट होगा कि इंडेक्स किस तरफ ओपन करता है। अगर ऊपर ओपन करता है और सस्टेन कर लेता है रेजिस्टेंस जोन 55,200 से 55,300 के ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन अगर नीचे गिरता है और सपोर्ट जोन 54,800 से 54,500 के नीचे ब्रेक होता है, तो और गिरावट देखने को मिलेगी। तो रैलीज पे सेल करना यहां भी एक सेफ स्ट्रैटेजी होगी। भाई लोगों, अब बात करते हैं आज के ग्लोबल और इंडियन मार्केट न्यूज की। तो सबसे पहले ग्लोबल क्यूज से शुरू करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में आज काफी वीकनेस देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट की जो रैली चल रही थी उसका मोमेंटम थोड़ा लूज हुआ और यूएस मार्केट्स फ्लैट से वीक बंद हुए। यूरोप के इंडेक्सेस जैसे डैक्स, कैक और फुटसी भी नीचे ट्रेड करते हुए क्लोज हुए। एशिया में सिर्फ जापान थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स भी स्लाइड में थे। अब बात करते हैं यूएस और चाइना के सीन की। दोनों ही कंट्रीज में एआई थीम अभी भी स्ट्रांग है। स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस होते जा रहे हैं। रीजन है ओवर वैल्यूएशन और फेडरल रिजर्व की रेट कट पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी। इस वजह से ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस रहा। अब आते हैं इंडियन मार्केट्स पर।
आज इंडियन इक्विटीज का मूव फ्लैट टू नेगेटिव रहा। रीजन सबसे बड़ा है फॉरेन आउटफ्लोज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं और इसने सेंटिमेंट को वीक किया है। साथ ही यूएस ने नए H1B वीजा एप्लीकेशंस पर $1 लाख की हैवी फी इंपोज कर दी है, जो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए एक नया प्रेशर क्रिएट करता है। रुपी भी आज वीक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज और यूएस पॉलिसी कंसर्न्स की वजह से रुपी स्लिप कर गया। सितंबर मंथ के डेटा देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग 7,945 करोड़ निकाल लिए हैं और ईयर टू डेट टोटल नेट आउटफ्लो 1,08,30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मतलब क्लियर है कि फॉरेन मनी अभी भी इंडिया से निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी पॉजिटिव बात भी है। ब्रोकरेजेस के मार्जिन लोन्स रहे हैं, मतलब जो क्लाइंट्स लेवरेज लेके मार्केट में एंट्री करते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ रही है। ये एक इंडिकेशन है कि डोमेस्टिक साइड से कुछ बाइंग सपोर्ट आ रहा है। एक और पॉजिटिव चीज ये रही कि इंडिया के फ्यूल एक्सपोर्ट्स मल्टी ईयर हाइस पर चले गए हैं। गैसोलीन और डीजल दोनों का एक्सपोर्ट काफी बड़ा है, जिससे ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट को सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने WTO फिशरीज सब्सिडी पैक्ट को रेटिफाई करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इससे इंडिया की ग्लोबल ट्रेड पोजीशनिंग और स्ट्रांग हो सकती है। और सबसे बड़ी डोमेस्टिक अपडेट ये रही कि गवर्नमेंट ने शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है। ये एक बड़ा पुश है मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए और अगले कुछ सालों में इस सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की उम्मीद है। तो ओवरऑल दोस्तों, ग्लोबल क्यूज कॉशियस हैं। इंडियन मार्केट में फॉरेन आउटफ्लोज प्रेशर बना रहे हैं, रुपी वीक है, लेकिन कुछ डोमेस्टिक पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे फ्यूल एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स थोड़ा कुशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप नोटिस करोगे कि जो प्रिडिक्शन मैंने बताई थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। यही पावर होती है एक्यूरेट टेक्निकल एनालिसिस की। तो भाई लोगों, ये था आज का पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कल इंट्राडे ट्रेडिंग में रैलीज पर शॉर्टिंग इफेक्टिव होगी जब तक मार्केट क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं करता। और भाई लोगों, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहां आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो भाई लोगों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलते हैं प्री मार्केट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।